Hello friends, subscribe to my channel and press bell icon for more update. हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कॉट की इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन इस टॉपिक की ना तो कोई वीडियो यूट्यूब पर है और अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको इसका कंटेंट नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं सो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि आपको ऐसे ही एमएससी के सारे टॉपिक्स की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेन बात ये है कि इल्कोविक इक्वेशन हमें समझ में आनी चाहिए कॉट की इक्वेशन पढ़ने से पहले। सो अगर आप कॉट की इक्वेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको इल्कोविक इक्वेशन समझनी पड़ेगी। तो अगर आपको इल्कोविक इक्वेशन नहीं आती है, उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, सो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इल्कोविक इक्वेशन समझा रही हूँ, बस छोटा सा। तो इल्कोविक इक्वेशन में जनरली क्या है, डिफ्यूज़न करंट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन समझाया जाता है कि जो डिफ्यूज़न करंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ID बराबर 607 NC D1/2 M2/3 T1/6। सो ये इक्वेशन क्या है, इल्कोविक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में 607 N D1/2 M2/3 T1/6 ये सब कांस्टेंट हैं। सो ID किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन, यानी ID किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। मेन बात है कि अगर हम किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सो डिफ्यूज़न करंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि डिफ्यूज़न करंट और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। सो हम इसका ग्राफ देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिफ्यूज़न करंट बढ़ता जा रहा है, तो डिफ्यूज़न करंट कब बढ़ रहा है, जब कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। आप यहाँ देखते हैं कंसंट्रेशन कुछ इतनी है तो डिफ्यूज़न करंट कितना है, 10 एम्पियर या फिर 10 माइक्रो एम्पियर अगर आप स्मॉल स्केल पर मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने देखा डिफ्यूज़न करंट बढ़कर, कंसंट्रेशन बढ़कर कुछ इतना हो गया, यानी अभी कितना था, समथिंग 0.6 से 0.7 के बीच में था, अब क्या है वो 1.5 समथिंग हो गया है। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो आपने देखा कि तब जो डिफ्यूज़न करंट था वो कितना था, 10 था, और यहाँ पर कितना हो गया, 15, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ डिफ्यूज़न करंट भी बढ़ता है। तो मतलब क्या था कि वो क्या समझा रहा था कि डिफ्यूज़न करंट कैसे वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। तो अगर हम इल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डिफ्यूज़न करंट लीनियरली वेरी करता है। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो ऐसा नहीं होता है। पोलैरोग्राफी के केसेस में जो कर्व बनता है, पोलैरोग्राफिक कर्व, वो सिग्मॉइड शेप का बनता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिफ्यूज़न करंट है वो सिग्मॉइड शेप में वेरी करता है। लेकिन इल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे थे, अभी अभी हमने यहाँ देखा कि लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यही बात थी कि जो जनरली पोलैरोग्राफी का कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपको करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है। तो जब छोटा करंट होता है उसे रेजिडुअल बोलते हैं। यहाँ पर करंट आप देख रहे हो एक साथ इंक्रीज होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न करंट। यानी डिफ्यूज़न करंट सिग्मॉइड शेप में वेरी करता है, जबकि इल्कोविक के अकॉर्डिंग किस में वेरी कर रहा था, अभी अभी तो हमने देखा कि इल्कोविक के केस में लीनियरली वेरी कर रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम हो गई। तो यही रीज़न था कि इल्कोविक इक्वेशन फेल होने की कगार पर थी, क्योंकि वो डिफ्यूज़न करंट को कुछ और बता रही थी और पोलैरोग्राफी कुछ और बता रही थी। तो मेन बात क्या है कि जो ये इक्वेशन थी इल्कोविक वो फेल हो गई। सो जब इल्कोविक इक्वेशन फेल हो गई तो एक कॉटकी नाम के साइंटिस्ट आए। कॉटकी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इल्कोविक इक्वेशन का एक न्यू वर्जन तैयार किया, मतलब इल्कोविक इक्वेशन को उसने मॉडिफाइड कर दिया। तो हम क्या देखेंगे कि कॉटकी इक्वेशन क्या होती है, ID बराबर 607 N D1/2 C M2/3 T1/6 1 + 347 D1/2 T1/2 अपॉन M1/3 प्लस 100 D1/2 T1/6 अपॉन M1/3 का होल स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, इल्कोविक इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन करके लिखती हूँ। ID यहाँ से मैंने डेट तो नोट कर लिया, 607 N D1/2 C M2/3 T1/6। अब मैंने इस जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को खोल कर लिखा है, यानी 1 +
347D1/2T1/3 मैंने नोट कर दिया अपॉन M1/3 प्लस 100, यहाँ भी मैंने इसे ओपन करके लिखा है D1/2T1/6 अपॉन M1/3 का होल स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन क्या थी, कॉट की इक्वेशन। अगर हम इल्कोविक इक्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या पता था, 607N D1/2 MT1/6, यानी ये सब क्या था, कांस्टेंट। तो आईडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सी के। तो इल्कोविक इक्वेशन के केस में जो आई था यानी डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट था, वो किसके बराबर था, 607N/D1/2, जबकि कॉट की इक्वेशन में जो डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है आई 607N/D1/2 प्लस में जो ब्रैकेट के अंदर है यानी 607N/D1/2, यानी ये वाला टर्म और जो टोटली आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। सो इसमें क्या है, आईडी किसके बराबर है, CM2/3 T1/6। तो आई होप आपको यहाँ से इल्कोविक इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और देखते हैं कि इल्कोविक इक्वेशन और कॉट की इक्वेशन में क्या डिफरेंस था। सो जो इल्कोविक इक्वेशन थी, इल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट होता है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मतलब पहला पॉइंट क्या था, इल्कोविक इक्वेशन का ये कहना था कि जो डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्लस में क्या है, जो कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हम कैसी कैपिलरी ले रहे हैं, किस मेटल की ले रहे हैं, उस पर भी कोई डिपेंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉटकी के अकॉर्डिंग देखें तो कॉटकी इक्वेशन कहती है जो डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट है वो पूरी इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट नहीं होता, प्लस में वो कैपिलरी कांस्टेंट पर भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देंगे, यानी पहले कैपिलरी आप किसी और मेटल की ले रहे थे तो वैल्यू कुछ और निकल कर आएगी, और बाद में किसी और मेटल की ले रहे हो तो वैल्यू क्या है, अलग निकल कर आएगी। इल्कोविक इक्वेशन क्या कह रही थी कि कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि कॉटकी के अकॉर्डिंग क्या है कि फ़र्क पड़ेगा, जिस मेटल की आप लोगे उसके हिसाब से वो वेरी कर जाएगी। मेटल तो क्या, अगर आप कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक है उसका प्रेशर भी चेंज करते हो तो भी डिफ्यूज़न करंट की वैल्यू अलग आएगी। सो ये क्या था, डिफरेंस था कि इल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्लस में वो इंडिपेंडेंट होता है कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक पर। इसमें क्या है, डिफ्यूज़न करंट कांस्टेंट पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट नहीं होगा कॉट की इक्वेशन में, प्लस में वो कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको लगा है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो से आपको टॉपिक कुछ क्लियर हुआ है, सो उसके लिए वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।